क्या आपका कोई वजूद है? गॉड को तो छोड़ के क्या आपका खुद का कोई वजूद है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। सोचो, एक ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ सूंघ नहीं सकता, टेस्ट नहीं कर सकता और वो कुछ महसूस भी नहीं कर सकता। क्या उसके लिए इस दुनिया का कोई वजूद है? क्या उसके लिए आपका कोई वजूद है? बस वो खुद को ही पा सकता है। उसके लिए इस दुनिया में वो सिर्फ एक अकेला ही है। पर इस बात का गॉड से क्या कनेक्शन? अब जानते हैं कि क्या गॉड है। ईश्वर के होने पर कोई भी अपने विचार रख सकता है, चाहे कोई इंसान बिल्कुल अनएजुकेटेड हो और चाहे एजुकेटेड हो। इस मामले में सबके अपने विचार हैं। पहले गॉड के होने में कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। अगर आप एक आस्तिक इंसान से गॉड के बारे में पूछेंगे तो वो कहेगा कि इस दुनिया में कुछ भी गॉड के बिना नहीं होता, सब कुछ गॉड बनाता है। तो तभी एक नास्तिक इंसान बोलेगा कि फिर गॉड को किसने बनाया? और जिसका जवाब आस्तिक इंसान के पास नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्चुअल में ये एक सिमिलर तर्क है, अपने आप में काफ़ी विशेष है, क्योंकि दुनिया में बनी हुई चीज़ बिना किसी के बनाए नहीं बनती और जो हमारा यूनिवर्स है उसे भी किसी ने तो बनाया ही होगा। पर साइंस की निगाह से ये खुद बनी हुई चीज़ें हैं, लेकिन अर्थ पे हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है। लाइक ट्रीज ऑक्सीजन देते हैं और वो हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। हर चीज़ का एक साइकिल बना हुआ है। तो इसे इतनी बारीकी से किसने बनाया? जब कभी गॉड होने या ना होने का क्वेश्चन आता है तो माइंड में अनलिमिटेड बातें आती हैं। पर अगर इसे साइंस की निगाह से देखें तो किसी चीज़ का कोई वजूद नहीं रहता। अगर हम एंशिएंट की बातें करें, जब इंसान ने आग की खोज की तो क्या तब भी उसे गॉड ने बताया? एक तरफ लोग जो सिर्फ अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं और गॉड की पूजा करते हैं कि हमें हर चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करे और दुनिया का बड़ा मांगते हैं, और कुछ लोग जो गॉड को नहीं मानते और अपनी स्ट्रगल पर विश्वास रखते हैं और लाइफ में वो भी सक्सेसफुल होते हैं। जब से ह्यूमंस का बर्थ हुआ है तब से वो एक ही है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर एक ही है। पर फिर हमने कैसे पता चलता है कि ये बंदा इस कास्ट का है और इस धर्म का है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ नहीं पता होता, और जब वो बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि वो किस कास्ट और किस धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या उसे गॉड आकर बताता है कि तुम इस धर्म के हो? नहीं, ये हम ही बताते हैं। हमने ही एक दूसरे को डिफरेंट कास्ट और धर्म में बांटा हुआ है। एक बार फॉरेन के साइंटिस्ट ने एक आदमी से पूछा कि क्या गॉड नहीं है? तब वो आदमी बोला कि अगर गॉड नहीं होता तो इस दुनिया में जो फीलिंग्स हैं, सुख और दुख है, जो अनुभव होता है, उसे कोई फील ही नहीं कर पाता। सो इसलिए गॉड है। तो उन्होंने फिर से पूछा कि गॉड कहाँ रहता है? तो उसने कहा कि ऊपर। लेकिन वो बोले कि ऊपर तो सिर्फ खाली आसमान है, वहाँ कुछ नहीं है। और उन्होंने हर जगह से पूछा तो हर एक कहता है कि इधर है उधर है, पर उन्हें आज तक कहीं गॉड नहीं मिला। तो उस आदमी का सिर्फ एक ही जवाब था कि गॉड सिर्फ नेचर में है, आदमी की बनाई हुई किसी भी चीज़ में गॉड नहीं है। कोरोना के इस टाइम में कुछ लोग मानते हैं कि ये गॉड की तरफ से इंसानों को पनिशमेंट मिली है। तो वही कुछ लोग मानते हैं कि अगर गॉड है तो उसने किसी को बचाया क्यों नहीं? ये भी बात बहुत सोचने वाली है, इसका भी बहुत डीप मीनिंग है, क्योंकि इतने बड़े बड़े धर्म जो बहुत सी बातें कहते थे, कोई भी इस बीमारी से किसी को नहीं बचा पाया। ऐसे में साइंस और गॉड का रहस्य समझना बहुत मुश्किल है। हमारे साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी गॉड को मानने से इनकार कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग आज जो कुछ भी है इंसान की वजह से ही पॉसिबल है। आपको गॉड और साइंस में किसका वजूद लगता है? हमें कमेंट